जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ना भाई बहुत सारी बातें करने जा रहा हूँ आपके लिए, है ना। आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई सैलरी क्या होने वाली 2026 में, क्या सैलरी मिलेगी, 2026 में मिलेगी या फिर 27 से मिलेगी। क्योंकि भाई जो 8वां वेतन आयोग है ना, 2026 में नहीं लगने वाला, 2027 में लगेगा। लेकिन उसके भी फायदे बताऊंगा 27 में लगने के, ठीक है। साथ में भाई नई भर्ती का क्या है, भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई होमगार्ड इतनी भर्तियों का अनाउंस हो चुका है, लेकिन भर्ती अभी तक कोई नहीं आई। तो भाई भर्ती बोर्ड का क्या प्लान है, मई जून में भर्ती देगी या सीधे दिसंबर में, है ना। तो इस पे बहुत अच्छे से बात करूंगा। अच्छा दोस्तों, एक एक करके सभी बात करूंगा मैं। और आपकी ट्रेनिंग 60,244 जो भी बहन भाई सिलेक्ट हुआ है, आपकी ट्रेनिंग 17 जून से शुरू हो रही है या फिर डेट चेंज होगी, इस पर बात करता हूँ अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग आज का न्यूज़पेपर यहाँ पर देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। कुछ जो मेन चीजें मैं आपके लिए बता दूं, जो फिटमेक फैक्टर की बात कही गई है, वो 1.90 यानी कि 1.90 से लेकर 1.95 तक बताया गया है। इसका मतलब ये होता है जो यूपी पुलिस का मूल वेतन है वो 21,700 है। 21,700 की जब आप गुणा इसमें करेंगे तो उतना ही सैलरी आपकी बनेगी। मैं फिटमेंट फैक्टर 2 का लेके चल रहा हूँ कि 2 का फिटमेंट फैक्टर अगर लगता है तो आपकी सैलरी 21,700, उसमें 2 से गुणा कर दो, सीधी बात है। 21 दूनी 42, 7 दूनी 14, यानी 43,400 रुपए आपकी हो जाएगी भाई मूल वेतन। यानी कि मूल वेतन आपका हो जाएगा 43,400। अभी महंगाई हो जाएगी बिल्कुल जीरो। उसके बाद जो आपका भोजन भत्ता है या साइकिल भत्ता है, जो भी है वो चीजें आपको इंक्लूड होकर मिलेंगी। कह सकते हो 45-46 हजार रुपए आपकी सैलरी बनेगी, जो बिल्कुल नया कैंडिडेट आएगा उसका। अभी जो आप लोग ट्रेनिंग कर लोगे 2025 में, आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका इंक्रीमेंट भी तब तक एक लग जाएगा। अच्छा, ये रही सैलरी, ठीक है। अब जो बहन भाई, जैसे कि मेरा मूल वेतन इस समय 26,000 हो गया है, ठीक है। अभी जो मेरा फिटमेंट फैक्टर लगेगा वो अगर 2 का लगता है तो 26 दूनी 52,000। 52,000 हमारी सैलरी हो गई, प्लस भोजन भत्ते और भी मान लो लगभग 54-55 हजार के आसपास सैलरी हमारी हो जाएगी इस हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। अच्छा, फिटमेंट फैक्टर 2006 में कितना लगा था वो भी आप लोग देख सकते हो, 1.86 यानी कि 1.86 का आपका लगा था 2006 में। और 2016 में लगा था आपका भाई 2.57, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो उस समय महंगाई भी देखा जाता है 125% थी, अभी 56% महंगाई भत्ता चल रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग टाइम आपको सैलरी कितने मिलने वाली दोस्तों, ट्रेनिंग टाइम जो आपकी सैलरी होगी वो 35,000 के आसपास मेरे हिसाब से बनने वाली है, ठीक है। 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली, जिसमें 4,000 आपका एनएचएस लगभग कटेगा। तो वही लगभग आपके अकाउंट में 31,000 रुपए के आसपास आने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जान लो। अच्छा, जो जेटीसी आपकी 17 जून से है, वो 17 जून से फिलहाल अभी है, अभी कोई डेट चेंजेस नहीं है। और इसी पर पूरी पूरी संभावना है कि इसी डेट पर आपकी जेटीसी करवाई जाए, ठीक है। क्योंकि आपके अधिकतर मेडिकल हो चुके हैं, कुछ कहीं कुछ कैंडिडेट्स के मेडिकल बचे हैं या री मेडिकल बचे हैं, वो भी जल्द हो जाएंगे। और मेडिकल में अच्छे खासे लोग पास हुए। मैं पहले भी एक देखो कहता था दोस्तों, है ना, कि यार 60,244 में ना 244 फेल होते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन इस बार फिर भी 1244 फेल किए गए, 59,000 लगभग पास किए गए, ठीक है। अभी भी री मेडिकल में बहुत सारे बहन भाई पास होंगे। अच्छा, नई भर्तियों का क्या, ये न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ लेना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। अच्छा, फिटमेंट फैक्टर 2027 में लगेगा या 28 में, 8वां पे आयोग है ना, वेतन आयोग। तो भाई 2026 में यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं लग पाएगा, ये 2027 तक जाकर 8वें वेतन आयोग लग पाएगा। अभी 2027 में लगे या चाहे 28 में लगे, लेकिन माना 2026 से ही जाएगा, 1 जनवरी 2026 से जितनी भी बढ़ोतरी आपकी सैलरी में होगी वो सब आपका इंक्लूड होके आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। चाहे वेतन आयोग 27 में लगे, चाहे 28 में लगे, कभी भी लगे, लेकिन आपकी जो पैसा है वो यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। तो आपको फिर एरियर के रूप में पैसा मिलता है। अभी तक भी ऐसा ही मिल रहा था, पहली बार ऐसा नहीं होने वाला, दोबारा भी ऐसा ही होगा। जैसे कि मान के चलो 4-6 लाख 5 लाख इस तरह से एरियर आपका बन गया, तो सब आपके लिए पैसा एक साथ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उस पर ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, वेतन आयोग कभी भी लगे हमारा पैसा वो सेव होगा, मारा नहीं जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग रीड कर लेना। अच्छा भाई, नई भर्तियों को लेके आप लोग बहुत ज्यादा संयस में पड़े हो। मैं आपके लिए पहले भी बता चुका हूँ, मैं इसीलिए बीच में 2-3-4 दिनों पे एक वीडियो जरूर बनाता हूँ नई भर्ती को लेके। पिछली बार भी कई बहन भाइयों ने गलती की थी, क्या करते हैं ना, भर्ती का इंतजार बहुत बेसब्री से करते हैं, यार भर्ती आ जाए, किसी तरह से आ जाए। इस बार भी रह गए हैं 60,244 में, बुरा मत मानना, लेकिन अब भी सोच रहे हैं भर्ती आ जाए फिर पढ़ना स्टार्ट कर दें। अरे मेरे भाई, फिर रह जाओगे, क्या मतलब। 60,244 इतनी बड़ी भर्ती थी, आप लोग खुद दिमाग लगा के सोचो, आपने इतनी अच्छी तैयारी की, फिर भी आप बाहर बैठे हो, खाली यही सोच के कि आप भर्ती आ जाए फिर हम तैयारी स्टार्ट करें। अगर अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे ना, तो जो और बहन भाई हैं उनसे आप लोग कंपटीशन में बहुत आगे निकल आओगे। भाई 220 नंबर आजकल सेव नहीं हो, 220 नंबर पे यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेव नहीं, तो सोचो कितना तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी आप लोग जान रहे हो 24 नंबर एसटी की बढ़ी है फाइनल कट ऑफ यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ईडब्ल्यूएस की 22 बढ़ी है, जर्नल की 16, 17, 18, एससी 18, मतलब हर लोग की 18-20 नंबर फाइनल कट ऑफ बढ़ी है। तो 220-225 नंबर, 60,244 भर्ती में इतनी कट ऑफ गई है,
तो अब सोचो कितनी जाएगी। तो भाई 235 240 नंबर की तो तैयारी आपको इस बार हर हाल में करनी पड़ेगी, आप किसी भी कैटेगरी से हो। वो अलग चीज है कि फाइनल में कट ऑफ कैसी गई, पेपर के लेवल हार्ड आया इसलिए कट ऑफ 210 गई या 220 गई, लेकिन आपको अभी जो तैयारी जिस तरह से पेपर होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसको सोच के अगर आप लोग चलोगे तो तकरीबन तकरीबन 240 नंबर का अपना टारगेट बनाओ कि 300 में से इतना भाई हमको अटेम्प्ट करना है, हमारी वर्दी पक्की, और एक बार वर्दी पक्की तो फिर सैलरी भी पक्की, इसमें भी कोई शक नहीं। 60,244 कैंडिडेट्स आप लोगों में से सिलेक्ट हुए हैं, अभी आएंगे अकाउंट में सैलरी आएगी भाई साहब, अलग ही मोटिवेशन मिलने वाला है, ठीक है ना। वो लोग भी आपके लिए इसी तरह से बताएंगे कि हाँ भैया हमको सैलरी मिली है, पहली इतनी मिली है, कितना क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, सब चीज आपके लिए अवगत कराते रहेंगे, है ना। ट्रेनिंग है तो हम आपके लिए कई वीडियो में बता चुके हैं कि ट्रेनिंग कैसी होती है। अब फिलहाल हालांकि फिर स्टार्ट में करने जा रहा हूँ कि ट्रेनिंग पे क्या लाना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, इन चीजों में फिर आपके लिए एक बार अवगत करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, मेरे हिसाब से दोस्तों आपके से सारी बातें कर ली हैं। भर्ती मई जून या फिर दिसंबर ऐसा मैं लिखा हूँ ना, तो इसीलिए लिखा हूँ। भर्ती बोर्ड ने देखो भाई एक ट्वीट तो किया था कि शासन का हमें आदेश मिल चुका है, इतनी हमको भर्ती करानी है, इसीलिए हम बता रहे हैं आपके लिए कि भाई भर्ती आपके लिए अप्रैल के लास्ट वीक में करवाएंगे, आवेदन करवाएंगे आपसे। लेकिन भाई उसके बाद भर्ती बोर्ड ने तो ऐसा कह लिया जी, मन बना लिया कि नहीं, आवेदन तो हमने आपसे नहीं करवाया, लेकिन हम आपको जवाब भी नहीं देंगे कि आवेदन कब करवाएंगे, सरप्राइज देंगे एक संग कि भैया आपका आवेदन चालू हो गया। हमेशा यही किया है, कोई पहली बार नहीं करने वाला भर्ती बोर्ड, ठीक है। तो आप तैयार रहें, आप लोग देखोगे तो अचानक में नोटिफिकेशन निकलेगा, एकदम हलचल ना भूचाल की तरह बढ़ जाएगी फिर से। तो इसीलिए कहता हूँ तैयार हो भाई, भर्ती बोर्ड तैयार है, याद रखना। भर्ती बोर्ड ज्यादा वो नहीं बैठा है, बहुत ज्यादा डिले करे चीजों को, उसको आदेश मिला सीधी बात है वो भर्ती कराएगा भाई, है ना। तो दिसंबर 2025 मत सोचो आवेदन के लिए, ये सोचो हमको कि दिसंबर 2025 से तो पहले पहले हमको एग्जाम दे देना इस चीज का, है ना। तो भर्ती आपका मई जून में ही आपको देखने को मिलने वाली है। मेरे हिसाब से अगर मई के लास्ट तक नहीं आता नोटिफिकेशन तो जून में मुझे लग रहा है 100% पक्का है कि आपकी एक ना एक तो नोटिफिकेशन पक्का आएगा, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे यूपीएसआई, या हो सकता है दोनों आ जाए। और रही बात होमगार्ड की, होमगार्ड की नियमावली तैयार हो चुकी है, शासन के लिए जा भी चुकी है, कैबिनेट के लिए मंजूरी मिलते ही आपकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों, सही है। आप लोग जानेंगे, आई थिंक सभी चीजें जितनी भी मैंने लिख रखी है यहाँ पर थंबनेल में सब आपके लिए बता चुका हूँ, कोई चीज छूटी नहीं है ना। और अगर आपका कोई क्वेश्चंस बन रहा हो कि सर क्या ये चीज समझ नहीं आ रही हो, तो मुझे कमेंट कर देना, आपको जो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर सकूं, है ना। अच्छा, मैंने बहुत सारे बहन भाइयों के इंस्टाग्राम पर मैसेज पकड़े हैं कल, ठीक है, जो मैसेज किए हैं, जैसे कि किसी ने कोई दिक्कत निकली, या किसी ने एसएससी जीडी ज्वाइन की और फिर उसके बाद वो यूपी पुलिस आना चाह रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी देखो जमीन आसमान का अंतर है। सैलरी में आपकी एसएससी जीडी बहुत आगे है, यूपी पुलिस कांस्टेबल बहुत नीचे है। लेकिन फिर आप सोचोगे कि आराम, फ्रीडम, सुकून, तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में एसएससी जीडी के मुकाबले सुकून है, ना कि बहुत ज्यादा सुकून है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, ठीक है ना, कांस्टेबल बनने के बाद। तो एसएससी जीडी से कहीं ना कहीं आराम है, आप लोग सोचो बहुत आराम है, बिल्कुल नहीं है। और फिर आपको अभी जो नहीं मिल रही तो सब अच्छा लग रहा है, जब मिलने के बाद आप उसमें 100 कमियां निकालोगे, याद रखना हर किसी का यही हाल है। लोको पायलट बन जाओगे तब कमी निकालोगे, आप कांस्टेबल बन जाओगे तो कमी निकालोगे, लेखपाल बन गए तो कमी निकालोगे, दरोगा बन गए तो सुकून नहीं है। मतलब कि हर विभाग में कोई ना कोई कमी है, ठीक है ना। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तभी लगती है कमियां, उससे पहले तो अच्छा लगता है कि हाँ भैया ये किसी तरह से मिल जाए, ठीक है। तो ज्यादा मत सोचो दोस्तों, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, जय।